Welcome to Kahani World. एक जमाने की बात है, समंदर के किनारे एक खामोश और पुरअसरार सल्तनत आबाद थी, जहां लोग हर रात सूरज डूबने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वो समंदर से डरते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि समंदर के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी हुई है जहां जादू जिंदा है, जहां रोशनी पानी में सांस लेती है और जहां एक भूली हुई शहजादी आज भी किसी का इंतजार कर रही है। बूढ़ी औरतें बच्चों को सुलाते वक्त एक कहानी सुनाया करती थीं कि कई साल पहले समंदर के अंदर एक अजीम महल हुआ करता था, मोतियों से बना हुआ महल, जिसकी दीवारों पर नीले हीरों की चमक रकस करती थी। इस महल में एक नहायत खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम जमल था। कहते हैं उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि लहरें रक जाती थीं और मछलियां पानी से बाहर आकर उसकी बातें सुनती थीं। मगर एक रात अचानक पूरा महल समंदर की गहराइयों में गायब हो गया और उस दिन के बाद किसी ने शहजादी जमल को नहीं देखा। लोगों ने वक्त के साथ उस कहानी को भुला दिया, लेकिन समंदर ने नहीं भुलाया था। हर पूरे चांद की रात समंदर की लहरें अजीब सरगोशियां करती थीं, जैसे कोई दर्द से किसी को पुकार रहा हो। उसी साहली गांव में एक बहादुर मुछेरा रहता था जिसका नाम सलमान था। सलमान दूसरों से मुख्तलिफ था। वो समंदर से नहीं डरता था। जब बाकी लोग लहरों की आवाज सुनकर कांप जाते, तब सलमान खामोशी से साहिल पर बैठकर उन आवाजों को समझने की कोशिश करता। उसकी मां अक्सर उसे मना करती, बेटा, समंदर कभी किसी का दोस्त नहीं होता। वो हर उस शख्स को नगल लेता है जो उसके राज जानने की कोशिश करे। मगर सलमान के दिल में हमेशा एक अजीब बेचैनी रहती थी, जैसे समंदर उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। एक रात पूरे चांद की रोशनी में सलमान अपनी छोटी सी मछली पकड़ने वाली कश्ती लेकर समंदर में निकल गया। आसमान पर बादल नहीं थे और पानी शीशे की तरह प्रस्कून था। अचानक उसने दौर समंदर के दरमियान एक नैली रोशनी देखी। वो रोशनी पानी के अंदर से आ रही थी। सलमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कश्ती उस तरफ मोड़ दी। ज्यों-ज्यों वो करीब जाता गया, रोशनी तेज होती गई। फिर अचानक समंदर में एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरें दीवारों की तरह बुलंद हो गईं। सलमान की कश्ती अल्टने वाली थी कि अचानक पानी के अंदर से किसी नर्म हाथ ने उसे खींच लिया। जब सलमान ने आंखें खोलें तो वो हैरत से सांस लेना भूल गया। उसके सामने पानी के अंदर एक अजीम अलशान महल था। महल की छतें शफ्फाफ नीले क्रिस्टल से बनी थीं। दीवारों पर चमकते मोती लगे थे और उर्दगर्द रंग बरंगी मछलियां तैर रही थीं। मगर सबसे हैरान कौन बात यह थी कि सलमान पानी के अंदर भी सांस ले सकता था। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा। तभी उसके सामने एक लड़की नमूदार हुई। उसके लंबे चांदी जैसे बाल पानी में लहरा रहे थे और उसकी आंखें समंदर की गहराई की तरह नीली थीं। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके चेहरे पर इतना दिख था कि सलमान का दिल कांप गया। तुम कौन हो? सलमान ने धीमी आवाज में पूछा। लड़की ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं जमल हूं, जेरे आब महल की भूली हुई शहजादी। सलमान हैरान रह गया। बचपन से सनी हुई कहानी उसकी आंखों के सामने जिंदा खड़ी थी। मगर तुम यहां अकेली क्यों हो? जमल की आंखों में आंसू तैरने लगे। क्योंकि मुझे भला दिया गया है। फिर उसने सलमान को अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसके वालिद समंदर के बादशाह थे। उनकी सल्तनत खुशहाल थी, मगर बादशाह के एक करीबी वजीर ने ताकत के लालच में एक खतरनाक जादूगरनी से मुआहिदा कर लिया। जादूगरनी ने पूरे महल पर लांत डाल दी। एक ही रात में महल समंदर की गहराइयों में कैद हो गया। तमाम लोग पत्थर बन गए और जुमल हमेशा के लिए उस महल में अकेली रह गई। जादूगरनी ने कहा था, जब तक ऊपर की दुनिया तुम्हें भला न दे, तुम जिंदा रहोगी, और जब सब तुम्हारा नाम भूल जाएंगे, तुम हमेशा के लिए समंदर की रूह बन जाओगी। और अब, जमल ने लरुस्ती आवाज में कहा, दुनिया मेरा नाम भूल चुकी है। सलमान ने उसकी आंखों में देखा। उस दर्द में सदियों की तन्हाई थी। उस लम्हे सलमान ने महसूस किया कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। जमल हल्की सी मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में उम्मीद से ज्यादा खौफ था। बहुत लोगों ने कोशिश की, कोई वापस नहीं गया, मगर सलमान ने हार नहीं मानी। अगले कई दिन वो हर रात महल आता रहा।
आहिस्ता आहिस्ता जमल की खामोश आंखों में जिंदगी वापस आने लगी। वो सलमान को महल के पोशीदा बाग दिखाती जहां समंदरी फूल चमकते थे। वह उसे अपनी मां के बारे में बताती, अपने बचपन के ख्वाबों के बारे में और उस दुनिया के बारे में जो उससे छीन ली गई थी। सलमान को महसूस होने लगा कि वो सिर्फ एक शहजादी नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ दिल है जो बरसों से मोहब्बत और आज़ादी का इंतजार कर रहा है। मगर एक रात महल के अंधेरों में एक खौफनाक साया जाग उठा। वही जादूगरनी वापस आ गई थी। उसकी आंखें आग की तरह सरख थीं। तो आखिर किसी ने तुम्हें ढूंढ ही लिया, उसने जहरीली हंसी के साथ कहा। लेकिन याद रखो, शहजादी कभी आजाद नहीं हो सकती। जादूगरनी ने सलमान मुछेरा पर हमला किया। पूरा महल लरजने लगा। दीवारों से पानी के भनोर निकलने लगे। जुमल चीख उठी। सलमान ने हिम्मत करके जादूगरनी का मुकाबला किया, मगर वो बहुत ताकतूर थी। फिर अचानक जुमल को अपनी मां की एक बात याद आई। उसकी मां ने कहा था, हकीकी मोहब्बत हर जादू से ज्यादा ताकतवर होती है। जमल ने सलमान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसी लम्हे महल के अंदर एक अजीब रोशनी फैल गई। मोतियों की दीवारें चमकने लगें। पत्थर बने लोग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदा होने लगे। जादूगरनी खौफ से चीखने लगी। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि उसकी लांत नफरत पर कायम थी और मोहब्बत उसके जादू को तोड़ रही थी। अचानक एक जोरदार रोशनी फूटी और जादूगरनी समंदर की तारीकी में गायब हो गई। पूरा महल लरसता हुआ सतही आब की तरफ उठने लगा। कई साल बाद पहली बार सूरज की रोशनी उस महल पर पड़ी। साहिल के लोग हैरत से समंदर को देख रहे थे। उनके सामने पानी से एक अजीम महल अभर रहा था। जमल खामोशी से साहिल पर खड़ी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने सोचा था दुनिया मुझे हमेशा के लिए भूल चुकी है। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, कुछ कहानियां कभी नहीं मरते। उस दिन के बाद जेरे आब महल दोबारा जिंदा हो गया। लोग दौड़ दौड़ से उस हैरत अंगेज महल को देखने आने लगे। मगर सबसे खूबसूरत चीज वो महल नहीं था, बल्कि वो मुस्कुराहट थी जो बरसों बाद पहली बार शहजादी जमल के चेहरे पर आई थी। और कहते हैं कि आज भी पूरे चांद की रात अगर कोई खामोशी से समंदर के किनारे बैठे तो लहरों में एक नर्म आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भूली हुई शहजादी आखिरकार सुकून से मुस्कुरा रही हो।